हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गुनीज किचन। चलिए आज बनाते हैं बटर स्कॉच केक। इसके लिए मैंने 1 कप चीनी और आधा कप दही और आधा कप ही मैं इसमें रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। कुछ बूंदे वनीला एसेंस की। ये तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके बहुत अच्छे से मिक्स कर दीजिए। उसके बाद इसमें अब ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स करते हैं। इसमें मैदा मिक्स करना है हमें 1 कप और 1/3 कप मैंने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। 2 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चम्मच बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है। बेकिंग सोडा थोड़ा सा स्किप हो गया, दिखने में रिकॉर्ड नहीं हो पाया। आप इसे अच्छे से हल्के हल्के हाथों से इससे मिक्स करना है, बहुत तेज़ नहीं। रूम टेम्परेचर का दूध डालना है और बस 1 कप मैंने दूध लिया है। देखते हैं कितना लगता है इसमें। धीरे धीरे करके, बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब देखिए ये कंसिस्टेंसी एकदम तैयार है। एकदम इसी तरह की हमें चाहिए। मोल्ड को मैंने पहले ही ग्रीस कर लिया था मैदे से। अब इसमें डालकर अपने घरेलू ओवन में अब हमें पकाना है, यानी भगोने में। मुझे सबसे आसान लगता है और सबसे ज़्यादा मज़ा आता है इसी केक में बनाना। अब इसमें मैंने एक रिंग रख दिया था भगोने में। अब ये नमक है जिसमें मैं बराबर ही बेकिंग करती हूँ। अब इसे ढककर कम से कम 40 से 45 मिनट के लिए इसे बेक करते हैं। ऊपर से आप भारी चीज़ कुछ रख दीजिए। अब बटर स्कॉच के लिए हमें क्रंच बनाना है। तो बादाम को आधा कप बादाम मैंने लिया है। ये 20 दाने हैं बादाम के। इसे एकदम हल्के फ्लेम पे इसे ड्राई रोस्ट करना है ताकि एकदम क्रंच हो जाए। जब ये ठंडा हो जाता है तो कूट लेते हैं हम। पहले इसे ठंडा कर लेते हैं। आप चाहे तो मिक्सी में भी एकदम पल्स मोड पे चला सकते हैं, लेकिन इसमें अदरक जिसमें हम कूट के डालते हैं ना, उसमें मैं कूट रही हूँ। देखिए बस इतना ही हमें क्रंच चाहिए, इससे ज़्यादा पाउडर नहीं चाहिए। देखिए सारे बादाम को मैंने कूट लिया। अब चलिए एक सॉस तैयार करते हैं। आधा कटोरी मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है। ग्राम में देखा जाए तो 100 ग्राम से कम है ये। अब इसे अभी कुछ हिलाना नहीं है बिल्कुल भी। थोड़ा सा कैरेमलाइज्ड होने लगे, जब देखिए किनारे किनारे से लाल लाल होने लग रहा है, उसके बाद इसे हमें हल्के हाथों से चलाते जाना है। बस मिक्स कीजिए। बस थोड़ा सा जब पिघल जाए उसमें हम डालते हैं 1 बड़ा चम्मच, यानी 25 ग्राम के लगभग मैंने मक्खन का इस्तेमाल किया है। अब इस टाइम पर ये भुना हुआ बादाम जो हमने क्रश करके रखा हुआ था उसे भी डाल देते हैं। अब इस तीनों चीज़ों को अच्छे से हमें पकाना है जब तक कि थोड़ा सा ये कलर चेंज ना हो जाए। मैंने पहले से ही ग्रीस करके ये प्लेट को रखा था घी में। अब जल्दी से इसे फैला देते हैं। ये आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। रूम टेम्परेचर पे ही ये आधे घंटे में एकदम क्रंची हो जाता है। अब देखिए हमारा केक भी बन के तैयार है। पहले टेस्ट करते हैं इसे। 40 मिनट हुआ। 40 मिनट में ही एकदम नीट आ रहा है। इसका मतलब आप कलर भी देखिए साइड से। अब उसे ठंडा होने देते हैं। अब एक और कैरेमल बनाते हैं। मेरा ये पैन थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने बंद कर दिया नीचे से अभी फ्लेम गैस का। अब इसे फैलाकर इसे कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, ताकि अभी ये गर्म ज़्यादा है पैन। उसके बाद इसे धीरे धीरे चलाते हैं। ये 1 कप मैंने चीनी का इस्तेमाल किया और इसमें डालते हैं 50 ग्राम के लगभग मक्खन। ये मक्खन मैंने 50 ग्राम लिया है और 1 कप चीनी, क्योंकि इसका सॉस हमें चाहिए और ज़्यादा सॉस की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा चाहिए। और 1/3 कप ये क्रीम है, इसे डाल दिया है मैंने। अगर वज़न से देखा जाए तो 25 ग्राम क्रीम था। थोड़ा सा वनीला एसेंस डालिए। अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से पकाकर, अब देखिए ये थिक हो चुका है। अब थोड़ा सा ये ठंडा होगा तो और थिक हो जाएगा। इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। कलर इसका काफ़ी डार्क हो चुका है। अब देखिए ठंडा होने के लिए
मैंने जो केक रखा था स्पॉन्ज, ये भी ठंडा हो चुका है। किनारे से इस तरह से निकालते हुए आप डिमोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि इसे बहुत अच्छे से हमें ठंडा करना है, क्योंकि इसकी लेयर हमें बनानी है। कितने मज़े का बनके तैयार हुआ ना, बहुत आराम से निकल भी गया। देखिए, कोई बटर पेपर की ज़रूरत हमें नहीं पड़ा। अब बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बनके तैयार हुआ ये केक। अब जो हमने क्रंच रखा था, इसे इस तरह के, आपके पास अगर जिपलॉक बैग हो तो आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसका भी इस्तेमाल कर सकते। मेरे पास नहीं है, मैं इस तरह के पन्नी में डाल के इसे कूट लिया है। देखिए, इस तरह से। आप बाहर आइसक्रीम खाते होंगे तो उसमें क्रंच आता होगा ना, बटर स्कॉच वाले आइसक्रीम में जो आता है वो यही है। अब ऊपर से इसे बिल्कुल बारीक करके इसकी लेयर हम काट लेते हैं। इसकी लेयर देखिए कितना अंदर से जालीदार बना है ना। अब बिल्कुल अच्छे से पका है। 3 लेयर इसकी काट लेते हैं। अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन मेरे यहाँ लाइट कट गई है और इन्वर्टर से काम चल रहा है। फ्रिज भी हमारी बंद हो चुकी है। अब देखते हैं ये कहाँ तक कितना हमारा ये अब सक्सेस होता है केक बनाना। मैंने पहले ही क्रीम को बीट कर लिया था। अब उसमें ये चॉकलेट सिरप जो हमने बनाया था कैरेमल वाला, वो थोड़ा सा 1 चम्मच डाला है। वेनिला एसेंस डाला है और व्हिपिंग क्रीम को तैयार करके पाइपिंग बैग में पहले ही तैयार करके रख लिया है। अब देखते हैं कितना हमारा सक्सेस होता है केक, क्योंकि लाइट बिल्कुल नहीं है। 3 घंटा हो चुका है। मेरी फ्रेंड का आज बर्थडे है, उसी को मैंने इनवाइट भी किया है, लेकिन किस्मत देखिए कि आज लाइट भी नहीं है। सारी चीज़ मेल्ट होने स्टार्ट हो चुकी है। उसे बहुत हल्का क्रीम वाला केक पसंद है, इसलिए उस हिसाब से मैं डाल रही हूँ क्रीम। बहुत हल्की क्रीम हमें इस्तेमाल करनी है। उसने पहले ही बता दिया था कि बहुत ज़्यादा क्रीम मुझे पसंद नहीं है। अब अच्छे से, मैं इसमें बहुत फॉरवर्ड नहीं हूँ, लेकिन मुझे जितना आता है मैं कोशिश कर रही हूँ बनाने की। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। इसमें अब इस तरह से कैरेमल वाला सॉस हम थोड़ा सा डाल देते हैं, खाने में काफ़ी टेस्टी लगेगा। फिर से ऊपर से शुगर सिरप हम लगाते हैं। ये चीनी और पानी का घोल है। बहुत अच्छे से इसे लगाने के बाद फिर ऊपर से 1 लेयर और देते हैं। अगर मेरी रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगती हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत से रेसिपी बनती है। अब जो बचा हुआ क्रीम है उसको भी इस तरह से फिल करके ऊपर की अब लेयर देनी है। हमें बहुत ज़्यादा क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उसने बोला था। देखिए मेल्ट होना स्टार्ट होगा, क्योंकि अब लाइट बिल्कुल नहीं है। फ्रिज एकदम काम करना इसने बंद कर दिया है। 4-5 घंटा हो चुका है। ये कैरेमल वाला हमारा सॉस भी बिल्कुल लिक्विड हो चुका है, लेकिन खाने में टेस्ट काफ़ी अच्छा बन के तैयार हुआ था। देखिए आपको दिख भी रहा होगा कि एक बिल्कुल मेल्ट होने लगा। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस लग रहा था कि किस तरह से इससे काम करूं, लेकिन कोई बात नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं, टेस्ट तो काफ़ी अच्छा आया। मैंने इसी तरह बना के ये केक को तैयार किया। किसी तरह से भी, बहुत मुश्किल से बना ये केक, लेकिन काफ़ी टेस्टी था। देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी था। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। अंदर की लेयर भी काफ़ी सॉफ्ट बना है। देखिए, मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।